तो नमस्कार किसान भाइयों, बिरानी किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खेत की मिट्टी की टेस्टिंग के बारे में, जिससे हम जान पाएंगे कि हमारे खेत की मिट्टी कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है तथा कौन कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में हैं। तो जो पोषक तत्व हमारे खेत में अधिक मात्रा में है वो भी फसलों के लिए नुकसानदायक ही होते हैं। तो मिट्टी की टेस्टिंग करके हम पता करेंगे कौन से अधिक हैं तो उनको कम कर सकते हैं। हमारी मिट्टी में लगभग 15 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी जानकारी हमें सोइल टेस्टिंग से ही प्राप्त हो पाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मिट्टी की टेस्टिंग के लिए सैंपल कैसे इकट्ठे करने हैं, कहां से इकट्ठे करने हैं और कहां से इकट्ठे नहीं करने। तो चलिए जानते हैं। सैंपल इकट्ठा करते समय यह बात ध्यान में रखें कि सैंपल खेत की कोनों से 10-12 फीट अंदर से लेना है और हर कोने से सैंपल लेना है। किसी भी पेड़ के नीचे से सैंपल नहीं लेना है। जहाँ पर आपने ऑर्गेनिक खाद डाल रखी है वहाँ से सैंपल नहीं लेना है। जहाँ आपने रासायनिक खाद डाल रखी है वहाँ से सैंपल नहीं लेना है और मेड़ के पास से सैंपल नहीं लेना है। इन सभी जगहों को छोड़कर खेत के बीच में से 4-5 सैंपल और लेने हैं। तो मृदा परीक्षण के लिए सैंपल लेने से पहले यह ध्यान रखें कि खेत में हाल ही में कोई जुताई ना की हुई हो। मृदा परीक्षण के लिए 2 फसल सीजन के बीच का समय चुनें। चलिए जानते हैं कि मिट्टी का सैंपल कैसे लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की ऊपरी सतह को हटा देंगे। उसके बाद सरफेस पे वी आकार का गड्ढा करेंगे। वी आकार का गड्ढा करने के बाद उसमें से 6 इंच का वी आकार का गड्ढा करेंगे। अगर वी आकार का गड्ढा ना भी हो पा रहा है तो भी चल जाएगा। उसके बाद उसमें से मिट्टी इकट्ठा करके एक बाल्टी में या किसी थैली में डाल लेते हैं। इसके बाद इस तरीके से सभी खेत के सभी सैंपलों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उन्हें एक चादर पर अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद उसको समतल करते हैं। समतल करने के बाद उसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 भागों में डिवाइड करने के बाद आमने सामने के जो भाग हैं उनकी मिट्टी को अपन हटा देते हैं। मिट्टी को हटाने के बाद बाकी बचे जो 2 भाग हैं उनको अच्छी तरीके से मिलाते हैं। उनके बाद उनको समतल करते हैं। उनके फिर से 4 भाग करते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि सैंपल की जो मात्रा है वो 500 ग्राम से 1 केजी तक ना रह जाए। उसके बाद इसे एक थैली में इकट्ठा करते हैं और सैंपल तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से तैयार किए गए सैंपल के साथ एक पर्ची लिखनी है जिस पर किसान का नाम लिखा होना चाहिए, खसरा नंबर लिखा होना चाहिए, सैंपल लेने से पहले कौन सी फसल ली है उसके बारे में लिखा होना चाहिए। यह सब लिखने के बाद इस सैंपल को या तो आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जाकर खुद दे के आ सकते हैं, जहां से आप अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं, या फिर अपने पंचायत में कार्यरत किसी कृषि अधिकारी जैसे कृषि पर्यवेक्षक को सौंप सकते हैं, जो कि आपको रिपोर्ट उपलब्ध करवा देगा। किसानों से जुड़ी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।